नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी सुना था बहुत से बच्चे यहाँ से कामयाब होके गए हैं, कई बच्चों ने हमारे से जिक्र भी किया कि भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे छोटे से परिवार में आप अपना कीमती समय निकाल के आए हो। मेरा नाम कुलदीप सोनी है। मैंने अपना जो ये एकेडमी किया है 2012 से की है, और 2012 से जो मैंने एकेडमी की है लगभग हज़ारों बच्चे हमारे पास पढ़ चुके हैं। 165 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं पिछले 2012 से लेकर और अब तक 2024 तक। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो हर साल तीन चार ऐसी जॉब होती है जो बहुत अच्छे मतलब सिलेक्शन होता है बच्चों का। हमारे पास यहाँ पर विशेष जो कोचिंग दी जाती है मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स वाले बच्चों को तैयार किया जाता है ताकि वो आगे चल के भविष्य में यूनिवर्सिटी लेवल पे या बड़े लेवल पे या कंपटीशन के लेवल पे पेपर क्रैक कर सकें। और हमारा यहाँ पर जो सबसे मेन फोकस रहता है वो रहता है डिसिप्लिन के ऊपर। तो सर एक बात बताओ, जिस तरह कई बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हुए हैं, पढ़ते को नहीं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे थोड़े? उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहता हूँ, देखो पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती। अगर बच्चा थोड़ा सा भी हमारे साथ कोऑपरेट करे और उससे थोड़ा सा ज़्यादा कोऑपरेट पेरेंट्स करे तो हम बच्चे को, अगर कोई बच्चा 33% का बच्चा है तो उसको हम 80% तक ले जाने में सक्षम है। अगर कोई बच्चा 40 या 50% का तो उसको 90+ लेके 100% जाएंगे। बस पेरेंट्स का हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट हो जाए और जैसे हम कहते हैं थोड़ा बच्चा हमारे अकॉर्डिंग अगर चले तो हम बच्चों को मतलब उसका जो लक्ष्य होता है, गोल होता है, वहाँ तक पहुँचाने में बिल्कुल 100% उसका सहयोग करेंगे। तो सर एक बात और बताओ, आप कौन सी क्लास ने ट्यूशन दे, कौन सी क्लास की तैयारी करो और कौन से सब्जेक्ट में कि कुछ है बताओ एक बार। हमारे पास मेन मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स के होते हैं। मेडिकल में सभी को पता होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होता है। कॉमर्स में मेन अकाउंट ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ गुड़ियाँ ऐसी होती हैं जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो हम उनको लिए भी हमारे पास से मतलब टीचर है। और जो मेन बेसिक होता है वो होता है 5th 6th क्लास से। तो हम 5th क्लास या 6th क्लास के जो बच्चे होते हैं, नवोदय या मिलिट्री साइंस वगैरह के बच्चे, उनकी भी तैयारी करवाते हैं। यानी कि मेन जो हमारा फोकस होता है 9 से लेकर +2 क्लास तक, 6, 7, 8 ओनली मैथ, साइंस और इंग्लिश। एक बार बच्चा अगर हमारे पास आ जाता है तो हम गारंटी के साथ कहते हैं 2-3 महीने के अंदर ही वो उस बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है स्कूल के अंदर टॉप 10 में आ जाएगी। तो सर आपने इतना कुछ बताया, तो एक बार ये और बताओ कि फ़ीस का कैसे क्या शेड्यूल रहता है? अगर किसी का मान लो किसी का गरीब होता है, कोई बच्चा नहीं दे पा रहा, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? अमजद जी ऐसा है, फ़ीस के बारे में अगर मैं बताऊं पूरी जींद के अंदर मैं मतलब एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं, सबसे कम फ़ीस हमारी है, रीज़नेबल फ़ीस है बिल्कुल। और हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर कोई पेरेंट्स 1 टाइम पेमेंट करना चाहता है वो भी हमें मतलब स्वीकार है, और मंथली अगर कोई करना चाहता है वो भी हमें स्वीकार है। और हमारे पास 50% बच्चे ऐसे ही हैं जो मंथली करते हैं, मंथली अपनी फ़ीस देते हैं। उसमें पेरेंट्स को भी सुविधा हो जाती है और क्या नाम है, हमें भी सुविधा हो जाती है। अदरवाइज़ 80% अकेडमी ऐसे हैं जो 1 टाइम पेमेंट लेते हैं और वो भी स्टार्टिंग में ही लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले हमारे से काम लो और फीस बाद में दे दो। तो सर टाइमिंग का कैसे क्या रहता है, कौन से बैच रहते हैं बताओ? टाइमिंग में हमारे पास लगभग 2 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, 2 से लेकर लगभग शाम के 7 बजे तक क्लास होती है। और सर जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया कि वैसे ऐसे, तो सर अगर अलग से सब्जेक्ट की कोई तैयारी करना चाहे तो उसका कैसे क्या है? उसके लिए हम बच्चे को फिर 1 बजे बुलाते हैं। अगर कोई बच्चा अलग से कोई सब्जेक्ट करना चाहता है, सर जैसे कोई इंग्लिश की अलग से करना चाहता है, कोई मैथ की करना चाहता है। वैसे तो इंग्लिश का मेन ही होता है, मेन हमारा जैसे 10th तक है मैथ, साइंस, इंग्लिश का ही होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाता है तो हम जून की छुट्टियां हम नहीं करते, हर संडे को क्लास बुलाते हैं। और जितना भी मेरे पास स्टाफ है, कोई भी स्टाफ मेंबर ऐसा नहीं है जिसका 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो। हर स्टाफ मेंबर, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 9 साल का एक्सपीरियंस है। आपका कितना एक्सपीरियंस है सर? मेरा अभी आप खुद आइडिया लगा लो, 2002 में मैंने टीचिंग शुरू की थी। 22-23 साल हो गए सर कम से कम। और सर एक बात और बताओ, अलग से कोई गवर्नमेंट जॉब की, जिस तरह कोई एग्ज़ाम की स्पेशल एग्ज़ाम होता है जैसे CET का एग्ज़ाम है, कोई और एग्ज़ाम हो गया, तो उसकी भी तैयारी करवाते हो? हम BSc एग्रीकल्चर और VLD की तैयारी करवाते हैं साथ। अच्छा। हाँ जी। तो भाई जैसा आपने सुना कि सर ने बताया फ़ीस का कैसे क्या रहता है, क्लासेज का कैसे क्या होता है, टाइमिंग का कैसे क्या होता है, तो भाई यही कहेंगे कि भाई पढ़ो और अपना भविष्य बनाओ, और एक बार सोनी क्लासेज पे ज़रूर विज़िट करियो। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।
एक